नमस्ते दोस्तों, आज हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। और आप स्टॉक मार्केट में नए हो और स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड बनने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोच के देखिए, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ये बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, जैसे कि SBI, HDFC, यूनियन बैंक। और इन बैंक्स को रेगुलेट करने वाला कोई तो चाहिए, तो इन बैंक्स को रेगुलेट करता है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है एक सिंपल बैंक का सिस्टम। तो अब समझते हैं हम कि स्टॉक मार्केट का सिस्टम कैसा है और कैसे वर्क करता है। अब आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय सेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और ये डीमैट अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हो, तो इसके लिए होते हैं ब्रोकर्स, जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल। तो इन जैसे ब्रोकर्स में आप अपना अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हो। तो अब इस ब्रोकर्स पे रेगुलेट करने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में होता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो अब आपको बैंक सिस्टम से समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट के सिस्टम कैसे है। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करते हैं ये हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। आपके शहर में एक बड़ा फ्रूट मार्केट है जो कि सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे क्लोज होता है। सुबह 9 बजे आप मार्केट में गए, आपको एप्पल खरीदने थे। आपने 200 रुपये की प्राइस पे 1 किलो एप्पल खरीदे। अब कुछ देर बाद सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से दाम गिर के 190 तक आ गए। फिर दोपहर के बाद मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में एप्पल की प्राइस बढ़ के 220 रुपये तक गई। और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो उस एप्पल के 1 किलो की प्राइस थी 210 रुपये। इस तरह सप्लाई डिमांड की वजह से दिन भर में एप्पल के रेट्स कम ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हर रोज़ सभी फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी की प्राइस भी कम ज़्यादा होती है। सेम इसी तरह से चलता है स्टॉक मार्केट। एग्जाम्पल को हम अब रिप्लेस करते हैं स्टॉक मार्केट से। समझे एप्पल यानी कि टाटा मोटर्स कंपनी का स्टॉक, और जो फ्रूट मार्केट का टाइम है 9 को ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज होता है। सेम यही स्टॉक मार्केट का भी टाइम है। अब 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, तब टाटा मोटर की प्राइस थी 410 रुपये। कुछ समय बाद प्राइस गिरते हुए 400 रुपये तक आ गए। फिर कुछ टाइम गया और फिर दोपहर के बाद प्राइस बढ़ते हुए 415 तक गई। और जब मार्केट क्लोज होने वाला था 3:30 बजे, तब स्टॉक की प्राइस 412 रुपये थी। तो इसी तरह दिन भर स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अब ये जो प्राइस का मोमेंटम हुआ, इससे ये एक कैंडल बन गई। और इसी तरह हर रोज़ स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं। इससे हर डे की एक पर्टिकुलर कैंडल्स बनती है और यही कैंडल्स मल्टीपल होने के बाद ये एक चार्ट बनते हैं। आप देख सकते हो, ये आपके सामने रियल टाटा मोटर्स का चार्ट है। यह चार्ट हर दिन के एक एक कैंडल से बना है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे चार्ट्स दिखते हैं। यह चार्ट्स आपको कंपनी की ग्रोथ दिखाते हैं। इस चार्ट्स को आप कैसे रीड कर सकते हो, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, चार्ट्स पैटर्न क्या होता है, यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अब ये जो टाटा मोटर्स की प्राइस की मूवमेंट होती है, उससे कैसे लोगों को प्रॉफिट लॉस होता है, यह हम समझते हैं। अब समझो आपने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स 400 रुपये की प्राइस पे खरीदे, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 की हो गई। अब कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद टाटा मोटर्स की प्राइस बढ़ते हुए 450 तक गई, यानी कि आपको पर शेयर 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपके 100 शेयर्स पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो अपना टोटल कैपिटल 40,000 रह गया था, उस पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। अब ये प्राइस मूवमेंट कैसे होती है, इनके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इससे आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो।
और उसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इनमें क्या फ़र्क है, कैसे लोग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।